सभी साथियों को क्रांतिकारी लाल सलाम। साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर हम लाइव पे आए हैं और सभी साथियों को वैसे पता ही है, सभी साथी ध्यान से इस लाइव को सुने। सभी साथियों को पता ही है कि ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार द्वारा दिनांक 23 सितंबर को हमारी यूनियन का पंजीकरण रद्द कर दिया गया। इस मामले पर, इस पूरे मामले को समझने के लिए, इस पूरे प्रकरण को समझने के लिए 5-6 मिनट का लाइव जो है, हम इस लाइव के माध्यम से अपने वर्करों को संबोधित करेंगे कि ये पूरा मामला हुआ क्या है इस मामले में और आगे के यूनियन के कार्यभार क्या बनते हैं। साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण ये मुद्दा है। इस मुद्दे को सभी साथियों को जो है ध्यान से सुनना पड़ेगा। साथियों, बात जो ये पूरा मामला हुआ है ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार द्वारा यूनियन के पंजीकरण को रद्द करना, ये इसके मूल में एक महत्वपूर्ण चीज छिपी हुई है। वो महत्वपूर्ण चीज छिपी हुई है प्रबंधन के लिए छंटनी के तमाम रास्ते खोलना। साथियों, 2021 से, जुलाई 2021 से यूनियन प्रबंधन के जो छंटनी का एजेंडा है, उस एजेंडे को लेकर पिछले लगभग 2.5-3 साल से संघर्ष कर रही है। और संघर्ष में जिस तरीके से यूनियन ने ठेका वर्कर को मेंबरशिप देने का जो तय किया और तय के बाद जो आगे की कार्रवाई यूनियन ने की, वो यूनियन की कार्रवाई न तो गैर कानूनी थी और न ही गैर संवैधानिक थी। जो भी कार्रवाई यूनियन ने की वो तमाम जो है सारी कानूनी चीजों को ध्यान में रखते हुए ही यूनियन ने ये कार्रवाई की थी। लेकिन जब ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार ने यूनियन को कारण बताओ नोटिस जारी किया और यूनियन ने जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को जो मेंबरशिप दी थी उसको टेम्परेरी कैंसिल करके उसको जवाब दाखिल कर दिया और उसके बावजूद मामला हाई कोर्ट में लंबित है। लंबित मामले के चलते हाई कोर्ट में जो है 2-2 केस लंबित, उसके बावजूद जो ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार है, हरियाणा सरकार है, उसने माननीय उच्च न्यायालय की के केस की भी कोई चिंता नहीं की, कोई परवाह नहीं की। उसने अपने से ही डिसीजन ले लिया कि इसको जो है यूनियन के पंजीकरण को रद्द कर दिया जाए। ये जो चीज है पंजीकरण, यूनियन का पंजीकरण और ठेका वर्कर, ये सारा मामला लिंक्ड है, छंटनी से संबंधित। हम चाहते हैं कि सारे वर्कर एकजुट होकर छंटनी के खिलाफ लड़ें और ठेका वर्कर को भी उसका अधिकार मिले। लेकिन हुआ क्या, कानून से भी ऊपर बढ़कर हम बोलते हैं कि फैक्ट्री में अपनी ही एक राज सत्ता है, फैक्ट्री की अपनी राज सत्ता है। उसने जो है ये साबित कर दिया कि हमारे लिए न तो भारत का कोई कानून, न भारत का कोई संविधान, मालिक के मुनाफे के आगे ये कुछ नहीं है। ये जो 23 सितंबर को जो ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार द्वारा यूनियन का पंजीकरण रद्द किया गया और आज एक नया डेवलपमेंट हुआ साथियों। वो नया डेवलपमेंट क्या हुआ? वो नया डेवलपमेंट ये हुआ कि 23 को रजिस्ट्रार यूनियन का पंजीकरण कैंसिल करता है और आज 29 सितंबर को प्रबंधन द्वारा 3 यूनियन के पदाधिकारियों को जो उसने निलंबित कर रखे थे, उनको आज टर्मिनेट कर दिया गया। 1 जून को समझौता हुआ था कि इस निलंबन के ऊपर एक कमेटी बनेगी जिसमें ALC, DLC, एक कंपनी का प्रबंधन का प्रतिनिधि, एक यूनियन का, वो कमेटी निर्णय करेगी इन सस्पेंडेड साथियों के ऊपर कि वो उनकी नौकरी को उन पर रखा जा सकता है या नहीं रखा जा सकता। वो कमेटी तक बनाने की कोई जरूरत नहीं समझी। बगैर जो है कमेटी के ही उधर से जो है रजिस्ट्रार महोदय ने, इधर से कंपनी प्रबंधन ने समझौते को बाईपास कर दिया, 12-3 के समझौते को, जिसमें
श्रम विभाग के खुद साइन थे। ये चीज साफ तौर पर दिखा रही है कि जो मैनेजमेंट का 2021 से छटनी का एजेंडा था, उस एजेंडे को किस तरीके से श्रम विभाग खुले तौर पे, बल्कि यह कहना चाहिए कि नंगे तौर पे उस एजेंडे को बढ़ाने के लिए किस तरीके से सारे श्रम कानूनों की सारी चीजों के वेलना कर रहा है। यूनियन ने स्थायी काम पे स्थायी रोजगार, समान काम का समान वेतन जो है 2021 में फाइल किया था मांग पत्र, उसके ऊपर कोई बातचीत नहीं है। और बातचीत किसके ऊपर है कि ठेका मजदूर को यूनियन की सदस्यता क्यों दे दी। अब साथियों 2 मिनट इस बात को जो है गौर से सुने कि ठेका मजदूर को यूनियन की सदस्यता देके यूनियन ने कोई अपराध नहीं किया, और इस मामले को लेकर तो इतनी गंभीरता होनी चाहिए सभी यूनियनों में कि भाई जो हमला परमानेंट की छटनियों को लेकर किया जा रहा है मालिकों के द्वारा, उस हमले का मुंह तोड़ जवाब यही है कि सारे वर्कर एकजुट होकर जो मालिकों का छटनी का हमला है उसके खिलाफ लड़े। और बेलसोनिका यूनियन ने भी 2021 में यही तय किया था कि ये छटनी है मैनेजमेंट की, और इस छटनी को जो है रोकने के लिए यूनियन के पास एक ही तरीका है कि वो सारे वर्करों को एकजुट करके लड़े। मजदूर मजदूर भाई भाई का नारा लगाने वाला जो जुलूस में लगाते हैं तमाम यूनियने, वो यूनियने का नारा जो है इतना खोखला हो चुका है कि केवल जुलूस में ही सुनाई देता है। और जब हम उसको व्यवहार में उतारने के प्रयास करते हैं तो पूरा लेबर डिपार्टमेंट, पूरा शासन प्रशासन यूनियन के खिलाफ खड़ा हो गया कि आप नहीं बना सकते ट्रेड यूनियन का मेंबर जो है किसी ठेका मजदूर को। वही ठेका मजदूर उस फैक्ट्री में काम कर सकता है, मालिक की मशीन चला सकता है, उसका मुनाफा पैदा कर सकता है, लेकिन वो यूनियन का मेंबर नहीं बन सकता। यूनियन ने कोई अपराध नहीं किया है। हमने जो सही था, बिल्कुल जो कानूनी तौर पे सही था, हमने वो कदम उठाया, लेकिन ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार ने जो कार्रवाई की वो बिल्कुल ही गैर कानूनी है। और ये कार्रवाई साफ तौर पे प्रदर्शित कर रही है कि प्रबंधन ने जो छटनी के लिए जो उसने 2021 में तय किया था, वो अब नंगे तौर पे प्रबंधन के साथ खड़ा है कि आप करिए छटनी, आपको श्रम कानूनों की कोई बाध्यता नहीं है, आपको कानून की कोई बाध्यता नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हैं अपने मुनाफे के लिए। एक चीज और महत्वपूर्ण साथियों, ये जापानी पूंजी है, आप इस जापानी पूंजी से लड़ रहे हैं। पूरी मारुति मैनेजमेंट जो है इनके साथ है, तो ये चीज भी समझने लायक है। हमें कोई भी जो है अपराध बोध नहीं है कि हमने ठेका मजदूर को यूनियन की सदस्यता दी, ना तो वो गैर कानूनी थी ना गैर संवैधानिक थी। जबकि गैर कानूनी काम ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार ने किया है और कंपनी के कहने पे किया है। साफ तौर पे 23 अगस्त 2022 की प्रबंधन की चिट्ठी है, शिकायत है कि यूनियन ने एक ठेका मजदूर को उसकी सदस्यता दे दी है, आप इनके पंजीकरण को कैंसिल करिए। यह सिफारिश की ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार को बेलसोनिका प्रबंधन ने, और उसके कहने पे जो है उसने ये काम किया। क्यों किया? क्योंकि प्रबंधन चाहता था हम बड़े पैमाने पर जो 700 वर्कर काम करते हैं स्थायी, उनकी जगह हम वही वर्कर रखें जिसको यूनियन ठेका मजदूर की सदस्यता जिसको दी है ठेका मजदूर को, वही ठेके के मजदूर रखें 6 माह वाले, ताकि जिसके ऊपर कोई भी लाइबिलिटीज न हो, न उनका मांग पत्र हो, न उनकी यूनियन है, न उनके अधिकार हो। तो यह बहुत महत्वपूर्ण मसला है और इस महत्वपूर्ण मसले के ऊपर सभी साथियों ने एकजुट होकर जो है लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। 3 यूनियन पदाधिकारियों को आज प्रबंधन ने टर्मिनेट कर दिया गया है। खुलेआम जो है खुली नंगी तानाशाही चल रही है फैक्ट्री के अंदर। इतना एंजाइटी क्रिएट कर दी है प्रबंधन ने फैक्ट्री के अंदर, बुरे तरीके से मजदूरों को दबा के रख दिया गया है। और यह सारी उकसावेपूर्ण कार्रवाई मैनेजमेंट के द्वारा इसलिए कराई जा रही है ताकि वर्कर उकसावे में आकर कोई गलत कदम उठाएं। जबकि हम 2021 से जब भी ये छटनी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, हम बिल्कुल सोच समझ के और कानूनी तरीके से हम लड़ाई लड़ रहे हैं।
जितने भी यूनियन ने मांग पत्र दायर किए वो कानूनी दायरे में रह के दायर किए। यूनियन ने ठेका वर्कर को सदस्यता दी तो कानून दायरे में दी। हम इस मुद्दे को लेकर साथियों, जो किसान आंदोलन ने करके दिखाया था कि भारत सरकार ने 3 कृषि कानून पास किए और आंदोलन के जरिए उसने वो वापस कराए, और आज हम भी जो ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार ने ये हमला बोला है, उस हमले के खिलाफ हमने अपनी एकजुटता को व्यापक बनाना होगा। और हम इस लाइव के माध्यम से अपने तमाम मजदूरों को ये बताना चाहते हैं कि साथियों, मैनेजमेंट के किसी भी उकसावे में न आए। पंजीकरण के रद्द करने के बाद जो ये लगातार कार्रवाई की है, ये साफ तौर पे इंगित कर रहा है कि ये प्रबंधन अब छटनी की अपनी लगातार कोशिशों को आगे बढ़ाएगा, नंगे तौर पे बढ़ाएगा। श्रम विभाग से लेकर तमाम जो शासन प्रशासन खुलेआम जो है कंपनी प्रबंधन, कंपनी मालिक के साथ जो है खड़े हैं। ये कार्रवाइयों ने दिखा दिया है कि जो श्रम विभाग है, जो पर्दे के पीछे रह के पहले काम करता था, अब वो जो है खुलेआम पर्दे के, उसने सारी लाग लपेट को दूर कर दिया, वो ओपन हो गया है बिल्कुल। तो सभी साथियों से इस लाइव के माध्यम से हम गुजारिश करते हैं कि यूनियन के फैसले का इंतजार करें। कोई भी साथी मैनेजमेंट की उकसावेपूर्ण कार्रवाइयों में न आए। और हम इस लाइव के माध्यम से भी तमाम ट्रेड यूनियनों से, तमाम जो है किसान संगठनों से, तमाम मजदूर संगठनों से, तमाम मजदूर यूनियनों का आह्वान करते हैं कि जितना गंभीर ये मुद्दा है, ठेका वर्कर को मेंबरशिप देने के ऊपर एक यूनियन के ऊपर हमला, ये आगे आने वाले समय के लिए खतरे की घंटी है मजदूरों के लिए। कि हम अगर छंटनी करेंगे, तुम एकजुट होकर लड़ोगे, तो आप जो है कुचल दिए जाओगे, आपके घरों के ऊपर बुलडोजर चला दिया जाएगा। हमने यही तो बोला था, वो ठेका वर्कर हमारा साथी है। ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार ने बोला नहीं है तुम्हारा साथी, वो सिर्फ मालिक के लिए काम करने आता है। तो इस चीज को समझना पड़ेगा साथियों। यूनियन आगामी कार्रवाई के लिए तत्पर है। जो भी रजिस्ट्रेशन के पंजीकरण को वापसी की प्रक्रिया है, उसमें जो है सलाह मशवरा लगातार चला हुआ है। उसको लेकर जो है जो भी कार्रवाई है वो तुरंत जो है कर दी जाएगी। और आगामी जो प्रबंधन ये सब कुछ कर रहा है, हम गुजारिश करते हैं शासन प्रशासन से कि उसके ऊपर तुरंत रोक लगाए। जिस तरीके से प्रबंधन लगा हुआ है, प्रबंधन की कार्रवाइयों पर रोक लगाए। तो हम पुनः जो है अपील करते हैं अपने मजदूर साथियों से कि वो शांति बनाए रखें। किसी प्रकार की मैनेजमेंट की जो उत्तेजक कार्रवाइयां वो कर रही हैं, पंजीकरण के रद्द करने के बाद जो खुलेआम वो चैलेंज कर रही है मजदूरों को कि अब हम देखते हैं कि किस तरीके से तुम छटनी को रोकोगे। लेकिन साथियों, छटनी को हम अपनी व्यापक एकजुटता से ही रोकेंगे। हम उस ठेका वर्कर को भी अपने साथ में खड़ा करेंगे। यूनियन का सिद्धांत है एक मजदूर की नौकरी पे हमला, सब मजदूरों की नौकरी पे हमला। यूनियन आज भी अपने इस सिद्धांत पर कायम है और कायम रहेगी। जो किसान संगठन है, जो मजदूर संगठन है, जो ट्रेड यूनियन है, जो फैक्ट्री यूनियन है, हम लगातार उनसे प्रयास कर रहे हैं कि इसके ऊपर एक गुड़गांव में बड़ी एक महापंचायत हो। और जो प्रबंधन जो करना चाहते हैं, स्थायी नौकरियों पे हमला करके उनकी जगह वही ठेका वर्कर लेके आना चाहते हैं जिसको बैलसोनिका यूनियन ने अपनी यूनियन की सदस्यता दी। ये साफ तौर पे ये पंजीकरण रद्द करके उसने ये इशारा किया है कि ठेका वर्कर केवल फैक्ट्री में काम करने आता है, उसका कोई अधिकार नहीं है। तो इन तमाम बातों को सभी साथी गंभीरता के साथ ले। मुद्दा बहुत ही जो है गंभीर है, इसको लेकर जो है आगे बढ़ना होगा और लड़ाई को व्यापक बनाना होगा। यूनियन अपनी तमाम कार्रवाइयों में लगी हुई है। इसी के साथ साथियों, हम इस लाइव को यहीं समाप्त करते हैं। सभी साथियों से यूनियन जो है शांति की अपील करती है और श्रम विभाग शासन प्रशासन से गुजारिश करती है कि जो फैक्ट्री प्रबंधन का नंगा नाच है उसके ऊपर जो है वो रोक लगाए और बैठ के जो है सभी मुद्दों का समाधान करे। तो इसी के साथ ये लाइव को यहीं समाप्त करते हैं।
इनकलाब जिंदाबाद, दुनिया के मजदूरों को।